हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है हमारा वो ग्रीन्स थ्योरम के कुछ एग्जांपल पर बेस्ड है। और लास्ट लेक्चर में हमने तीनों थ्योरम्स का स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़ लिया था और एक ग्रीन थ्योरम का क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। तो आज हम ग्रीन थ्योरम के कुछ क्वेश्चन यहाँ करेंगे। अगर हो सका तो आगे जो और भी जो थ्योरम्स मैंने बताई आप लोगों को उसको भी हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई प्रैक्टिस आपकी बढ़ेगी इसके अंदर। और मैंने पहले भी कहा डिफिकल्टीज है थोड़ी सी, आपको इस पर लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और धीरे धीरे लेवल में इसका इंक्रीज करूंगा। यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, टुडेज क्वेश्चन नंबर 1, अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम, अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम to evaluate the line integral, the line integral to evaluate the line integral from closed curve xy plus y square dx plus x square dy, where c is the boundary, where c is the boundary, where c is the boundary, c is the boundary of the closed region bounded by closed region bounded by y is equal to x and y is equal to x square. This is the question for ग्रीन्स थ्योरम। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके देखिए, ये वाला पोर्शन तो m है, ये n है, m dx n dy, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता दूं कि m यहाँ पर m is given by x y plus y square and n is equal to x square, ठीक है। ये m और n अपने पास में यहाँ पर दिया। अब ग्रीन्स थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या है वो देखते हैं अपन। ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट, तो ग्रीन्स स्टेट्स इट बाय ग्रीन्स थ्योरम n इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो बाय ग्रीन्स थ्योरम, बाय ग्रीन्स थ्योरम सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई is equal to double integration r del n by del x minus del m by del y into dx into dy। ये हमारे पास में थ्योरम है। तो ये वाला जो पोर्शन आपका लेफ्ट दिख रहा है वो तो यही हो जाएगा और राइट में चेंजेस आपके पास होंगे, लेकिन अब इसका प्रॉब्लम आएगा, उस लिमिट की कंडीशंस को भी यहाँ पर अपन देखते हैं। क्या करना है एक्चुअली, ये जो कर्व की जो इक्वेशन आपके पास में दिखाई दे रही है ये वाली, इसको हम यूज करेंगे। पहले इससे हम ग्राफ को तैयार प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर आगे इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 2D के अंदर y इज इक्वल टू एक्स की लाइन ये वाली होगी, ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपकी दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ड्रॉ करें, कुछ इस तरह से यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये बीच में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यहां से आपको देख कि इसकी जो कोऑर्डिनेट है
सपोज करो पी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या है वो भी हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, पहले इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लिमिट को यूज करेंगे। तो ये तो हो गया फिगर आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पर पहले आप जो भी कंडीशंस हैं वो आप अप्लाई कीजिए। जैसे यहाँ पर m की वैल्यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, और सामने की तरफ डबल इंटीग्रेशन जो कि हमें लिमिट पता नहीं है, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एन। यहाँ पर हमारे पास n जो है वो एक्स स्क्वायर गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, एक्स स्क्वायर गिवन है, और डेल एम जो वैल्यू है, मतलब वाई एम की जो वैल्यू है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, जिसे हमें वाई के लिए सोल्व करना है, ठीक है। और डी एक्स इंटू डी वाई होगा। लिमिट को अभी हम यहाँ पर निकालेंगे। अब डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है, यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ओनली x बचेगा, और यहाँ पर आपके 2y बचेगा, और dx इंटू यहाँ पर dy आपके पास होगा। तो अब यहाँ पर लिमिट पहले इसको आगे सोल्व करें, 2x माइनस एक्स माइनस 2y इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। x माइनस 2y डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 2x माइनस एक्स माइनस 2y, तो 2x में से x लेस करेंगे x बचेगा, माइनस का 2y dx इंटू डी वाई। यहाँ तक करने के बाद अब आपका प्रॉब्लम जो है वो लिमिट का है। अब लिमिट के लिए जो दोनों कर्व्स हैं उनको मैं यहाँ लेफ्ट राइट हैंड साइड में सोल्व कर रहा हूँ, उसको आप देखें। देखिए सबसे पहले हमारे पास दो कर्व हैं, तो दोनों कहीं इंटरसेक्शन, यहाँ पर दोनों कट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमारे पास निकलेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को आपस में सोल्व करेंगे, तब जाके आपकी ये वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो एक तो कर्व हमारे पास में दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स, और एक दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको आप यहाँ पर 1 मान लें और इसको आप यहाँ पर 2 मान लें। मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, दोनों को आपस में सोल्व करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। तो क्या आपको इसकी पावर मतलब लिमिट्स निकालना है। अच्छा, इसका जो लेफ्ट हैंड सेम है तो राइट हैंड भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज एक्स, नॉट माइनस, ये दोनों सेम है तो ऑब्वियसली ये दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पर आप इसको एक तरफ ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 0 हो जाएगा, x की वैल्यू निकालोगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो आप पहले तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर आप x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी, ठीक है। ये जो 0 और 1 आ रहा है, आप देखेंगे कि इसको किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। अगर आप x की जगह 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर y भी 0 आता है, और x की जगह अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू भी 1 आती है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर x की जगह आप 0 रखते हैं तो यू विल गेट y इक्वल टू 0, और अगर आप x की जगह 1 रखते हैं तो y भी यहाँ पर 1 आएगी। तो जो लिमिट है, इसकी जो लिमिट है वो यहाँ पर एक तो 0 0 पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पर ये दिया हुआ है 1 पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, एक 1 1 पे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है इसके वो 0 से लेकर 1 1 के बीच में होंगे। अब आपको यहाँ पर इसकी लिमिट देखनी है। हाँ जी, ये वाला पोर्शन आप देखें, 0 से लेकर 1, ये तो होगी इसकी लिमिट, x इक्वल टू 0 टू 1 तो होगी लिमिट, लेकिन y की लिमिट इस कर्व से इस कर्व तक होगी। यानी कि ये वाला पोर्शन हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इस जगह पर यहाँ पर y वैल्यू है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये पैराबोला है, और y इक्वल टू f क्योंकि यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है ना। तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होकर y इक्वल टू x तक जा रहा है। तो हम कैसे देखेंगे, पहले हमें x एक्सिस पे चलेंगे, x की लिमिट 0 से लेकर x इक्वल टू 1 तक है,
उसके बाद y की लिमिट इस कर्व से इस कर्व तक है, इस वक्र से इस वक्र तक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से, क्योंकि ये पैराबोला है, ये परवल है और ये लाइन है। ठीक है, पहले की तरह सेकंड अपन उसको लगा के चल रहे हैं। तो हमारे पास जो लिमिट होगी पहले हो जाएगी x इक्वल टू 0 टू 1, और y की लिमिट हम यूज करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू y इज इक्वल टू x। ठीक है, अब इसको आप सिंपल सोल्व करना है, x माइनस 2y। पहले आप इसे y के लिए सोल्व करेंगे और dx को आप कर देंगे बाहर। ठीक है ना, यहाँ पर इसको बाहर करना होगा क्योंकि इनर जो इंटीग्रेशन है वो आपका y का है, इसलिए हमें इसे y के लिए इसको सोल्व करना पड़ेगा। और बदल लिया, dx को हमने बाहर यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, ओके, तो x माइनस 2y dy इंटू डी एक्स। ठीक है, तो y के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर x कांस्टेंट है, जैसे 2 होता तो आप जैसे y के लिए तो 2y होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे xy, क्योंकि यहाँ पर x को बाहर निकालने वाले dy का y लिखेंगे। अच्छा, यहाँ y 2y का करेंगे तो 2y का y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और y की लिमिट आप यूज करेंगे एक्स स्क्वायर टू x, और बाहर लग जाएगा dx। तो इसका आप इंटीग्रेट करने के बाद में आप लिमिट को यूज करेंगे, 2 से 2 को आप कैंसिल करें। ठीक है, देन x इक्वल टू 0 टू 1, आपको x y की जगह रिप्लेस करना है, पहले x रखना है यहाँ पर और यहाँ पर, फिर लोअर लिमिट में y की जगह एक्स स्क्वायर आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो x इंटू एक्स माइनस 2 तो कट चुका है, y की जगह आप यहाँ पर x रख रहे हैं, स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोअर लिमिट लगाएंगे, x इंटू वाई की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और dx, यानी कि मैंने y की जगह पहले x को रिप्लेस किया है, फिर y की जगह मैंने एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया है। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, x इक्वल टू 0 टू 1, यहाँ हो जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू पावर 4। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो वैसे भी कैंसिल हो गया। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 टू 1, पहले x टू पावर 4 को लिख लीजिए, फिर x क्यूब को लिख लीजिए। अब आप इसको इंटीग्रेट करें, आपको इसका आंसर मिल जाता है। तो फाइनली x टू पावर 4 का इंटीग्रेशन x टू पावर 5/5, x टू पावर 4 इंटीग्रेशन होगा x टू पावर 4, और लिमिट हो जाएगी 0 टू 1। ठीक है, तो जब आप इसे लिमिट लगाते हैं 1/5 आएगा और 1/4 ही आएगा, क्योंकि लोअर लिमिट से 0 बनता है, x की जगह पहले 1 रखा है, फिर यहाँ पर तो 5 इंटू 4 इसका एलसीएम आएगा, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 5, यानी कि माइनस का 1/20, जो कि कुछ स्टूडेंट्स ने कर लिया है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझें कि इंटीग्रेशन यहाँ पर इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ कुछ कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, और वही डबल इंटीग्रेशन जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है आप लोगों के साथ में, हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। तो डबल इंटीग्रेशन को करना यहाँ पर इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। इसी की क्योंकि ग्रीन्स थ्योरम के 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, अब ग्रीन थ्योरम का क्वेश्चन करने के बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि गोस डाइवर्जेंस पे है, और क्वेश्चन मिक्स चलेंगे जिससे कि आपको क्वेश्चंस समझ में आए। अगर मैं एक एक टाइप के करवाऊंगा तो अदर क्वेश्चन रह जाते हैं, तो मैं दोनों को मिक्स करके चलूंगा जिससे कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अप्लाई Gauss's theorem to show Gauss's theorem to show
to show that double integration for surface area x cube minus yz I cap minus 2x square y j cap plus 2k cap और कंप्लीटली ये आपका हो जाएगा डॉट एन डी एस एन डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/3 a to power 5 where a raised to power 5 है ये where as denotes the surface of the cube bounded bounded by the coordinates plane coordinate planes and the plane x is equal to y is equal to z is equal to a। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। इस क्वेश्चन में आपको इसको सॉल्व करना है। एन कैप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और एक्स क्यूब माइनस वाई जेड आई कैप 2x/z, मतलब यहाँ पर जो फंक्शन है वो आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अपने पास में एक्स क्यूब वाई जेड आई कैप 2x² y j कैप प्लस 2x k कैप मतलब 2k कैप डॉट एन डी एस ये दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि पहला तो ये सरफेस कौन सा है, यहाँ पर एन कैप को कैसे यूज करना है, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर मुझे लेफ्ट हैंड समझ में नहीं आता तो मैं गॉस थ्योरम का राइट हैंड साइड देखूंगा, वहां पर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखो लिमिट दी हुई है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू ए, और यहाँ पर जब कोऑर्डिनेट प्लेन की जब हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब है जो कि एक्स एक्स वाई एक्स और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए उसको हम यूज करते हैं। तो उस जगह पर हम जब यहाँ पर एक लिमिट का एंडिंग पॉइंट दिया है, ए मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू फिक्स है, तो हम उन सारे पार्ट्स को ओरिजिन से स्टार्ट करके उस पर्टिकुलर लिमिट तक लेके जाते हैं। तो इनमें कोई पर्टिकुलर सरफेस को हमें ड्रॉ नहीं करना है क्योंकि इसने उस सरफेस के बारे में इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। उसने सिर्फ यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट प्लेन लिखा है, ठीक है, दूसरा उसने प्लेन x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इज इक्वल टू ए लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर करना कुछ भी नहीं है, आपको कोऑर्डिनेट से मतलब 0 से स्टार्ट करके a तक उस लिमिट को लेके चलना है, चाहे वो x की हो चाहे y की हो वो z हो। पर्टिकुलर सरफेस का नाम नहीं लिखा है। अगर वो सरफेस जैसे हमें सिलेंडर पता होता, स्फीयर पता होता या कुछ, तो हम उसको आसानी से कर लेते। तो यहाँ पर इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली इसकी लिमिट हम यूज करेंगे 0 टू a, x की लिमिट 0 टू a, y की लिमिट 0 टू a, z की लिमिट। हाँ, अगर कोई प्लेन वगैरह या कोई कर्व होता तो फिर हम उस पर काम करते, लेकिन जब कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करेगा तो 0 से स्टार्ट करके उस पर्टिकुलर पॉइंट तक हम इसको लेके जाते हैं। तो यहाँ पर वो सिंपल वर्किंग है। गॉस थ्योरम की डेफिनेशन हमें देखनी पड़ेगी क्या है। बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है वैसे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, we have डबल इंटीग्रेशन फॉर s f डॉट एन डी एस। यहाँ पर इसको ट्रिपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको ध्यान है तो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाया था, ट्रिपल इंटीग्रेशन फॉर v
डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डीवी। ये स्टेटमेंट आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है। तो इसमें पहले एक एक करके वैल्यूज पुट कीजिए। देखिए यहाँ पर लेफ्ट में तो डबल इंटीग्रेशन है और एफ डॉट एन डी एस जो दिया गया है, एफ एक्चुअल में एफ यहाँ पर ये पूरा एफ है, ये वाला पोर्शन, ये पूरा एफ दिया हुआ है, ठीक है ना। एन पता नहीं है क्योंकि एन तो वैसे रखेंगे डीएस, तो इसमें यानी लेफ्ट तो सोल्व करना मुश्किल है क्योंकि वो दिया हुआ है। हाँ, राइट को सोल्व करना आसान है क्योंकि डाइवर्जेंस तो हम जानते हैं, तो लेफ्ट नहीं सोल्व होगा तो राइट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में एक्स क्यूब माइनस वाई जेड, ये आपका आई कैप का कोफिशिएंट लिया है मैंने। यहाँ पर जो जे के जो वैल्यूज है उनको साथ लिया है, थर्ड टू के कैप डॉट एन डी एस। इसके हिसाब से यहाँ पर क्लियर है कि एफ हमारे पास में ये है, ये वाली टर्म एफ है यहाँ पर, ठीक है ना, इक्वल टू यहाँ पर एफ वेक्टर हमारे पास में होगा एक्स क्यूब माइनस वाई जेड आई कैप माइनस 2x² वाई जे कैप प्लस 2k कैप। ये हमारे पास में कंडीशंस हैं। तो एफ है मतलब यहाँ पर। तो राइट हैंड साइड जो है इस क्वेश्चन का, जो राइट हैंड साइड है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर x की y की लिमिट मैंने कहा था, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम 0 to a 0 to a 0 to हम लेंगे। तो x की लिमिट 0 to a, y की लिमिट 0 to a एंड z की लिमिट भी 0 to a आपको यहाँ पर लेनी है। और डाइवर्जेंस f, डाइवर्जेंस का मतलब है डेल डॉट एफ। डेल का मीन क्या है? डेल का मतलब हो जाएगा आई डॉट, मैं डायरेक्टली इस चीज को लिख रहा हूं, आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई बाय डेल वाई प्लस के डेल वाई बाय डेल जेड डॉट यहां पर आप लगाएंगे डॉट, और जो फंक्शन हमारे पास एफ दिया हुआ है उसको हम एज इट इज लिखेंगे। तो एफ की वैल्यू हमारे पास में है, जस्ट अ मिनट, एफ की वैल्यू होगी एक्स क्यूब माइनस वाई जेड आई कैप माइनस 2x² वाई जे कैप प्लस 2k कैप। क्योंकि लेफ्ट तो सोल्व करना मुश्किल हो रहा है तो हम तो राइट ही करेंगे। डीवी का मतलब dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड, डीवी का मतलब यहाँ पर dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड होगा। तो डाइवर्जेंस से क्या हो जाएगा, डेल डॉट एफ होता है, तो हम आसानी से लेफ्ट को समझ में नहीं आया तो राइट को तो कर ही सकते हैं। तो इस जगह पर लिमिट एज इट इज रखेंगे 0 to a, y इक्वल टू 0 to a, z इज इक्वल टू 0 to a, आई डॉट आई 1 होता है, फर्स्ट को फर्स्ट से डॉट करेंगे, तो यानी कि आपका फर्स्ट डेल बाय डेल एक्स होगा फर्स्ट फंक्शन का, एक्स क्यूब इंटू वाई जेड माइनस वाई जेड। सेकेंड वाला पोर्शन माइनस में आ रहा है, जे डॉट जे 1 होता है, तो आप लिखेंगे माइनस डेल वाई बाय डेल वाई और यहाँ हो जाएगा 2x², ठीक है। थर्ड वाले के लिए आप जेड के लिए सोल्व करेंगे, डेल वाई बाय डेल जेड, जेड के लिए यहाँ पर अपने पास हो जाएगा ओनली 2 और dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली अपन इसको लिख सकते हैं। तो फर्स्ट आई डॉट आई ये हो जाएगा, जे डॉट जेड के लिए ये हो जाएगा और के डॉट के लिए ये वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप उसको सोल्व करना है। देखो क्या हमारे पास टर्म्स बचती हैं, x इक्वल टू 0 to a 0 to a, y इक्वल टू 0 to a। पहले हम इसको z के लिए सोल्व करेंगे क्योंकि लास्ट लिमिट आपकी z की है यहाँ पर, ठीक है। डिफरेंस पर इसका हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 0, यहाँ पर आपके हो जाएगा y का 1 हो जाएगा तो 2x² बचेगा माइनस 2x² ओनली dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड। तो कुल मिला के सोल्व करने के बाद यहाँ पर ओनली x² रिमेनिंग रहेगा जो कि बाहर करना पड़ेगा। तो हम z के लिए सोल्व कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 to a, y इक्वल टू 0 to a। हम z के लिए सोल्व कर रहे हैं, x² को आप बाहर रखिए, z के लिए z इज इक्वल टू 0 to a
और यहाँ पर 1 dz, क्योंकि z की टर्म है ही नहीं, तो हमारे पास dx इंटू dy को हम बाहर की तरफ रखेंगे। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 टू a, ठीक है, y इक्वल टू 0 टू a, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, dz का इंटीग्रेशन z होगा 0 टू a, लिखेंगे dx इंटू dy। तो x इक्वल टू 0 टू a, टू 0 टू a, एक्स स्क्वायर और z की जगह आप यहाँ पर a पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों कांस्टेंट, मतलब a तो कांस्टेंट हो गया, तो इन दोनों को भी आप बाहर करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर दोनों हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि y के लिए सोल्व कर रहे हैं, तो x और a दोनों का रोल यहाँ पर नहीं है। तो a तो बिल्कुल बाहर कर दीजिए, x इक्वल टू 0 टू a, आपको एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए, y के लिए y इक्वल टू 0 टू a, ठीक है। यहाँ पर आपके अंदर कुछ भी नहीं है, तो dy मान ले 1 dy, और dx बाहर आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इस जगह पर आपके कंडीशन बनेगी x इक्वल टू 0 टू a, एक्स स्क्वायर, dy का इंटीग्रेशन होगा y 0 टू a, ठीक है, dx। अब हम y के लिए इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर a आएगा, a को हम बाहर निकालेंगे, a स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर 0 टू a, एक्स स्क्वायर ओनली a एंड dx। तो कंडीशन हमारे पास में बनेगी a स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 टू a 1 dx, सॉरी एक्स स्क्वायर dx। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, और इस जगह पर आपकी एक्स क्यूब बाय 3, ठीक है, बाय 3, लिमिट हो जाएगी 0 टू a। आपको सिर्फ a यूज करना है, a स्क्वायर पहले से है, a क्यूब यहाँ हो जाएगा बाय 3 हो जाएगा। अपर लिमिट x की जगह a यूज करना है, लोअर में तो 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये a रेज़ टू पावर 5 बाय 3 आपका आंसर आएगा। हमारा जो क्वेश्चन था एक बार में उसको देख लेते हैं, उसमें 1/3 a टू पावर 5 ही यहाँ पर प्रूफ। तो सिंपल लिमिट यहाँ पर आपको यूज करनी है, इसमें इतना कोई इश्यूज नहीं है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। और लिमिट की तो बात सिंपल है कि 0 से a, 0 से a, 0 से a लेना ही है, ठीक है ना। 0 से a यहाँ पर लेकर आप सोल्व करेंगे क्वेश्चन में, इतना ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अभी मैं आपको अभी ग्रीन्स थ्योरम, गॉस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम के और रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ में। तो अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना, इसको अभी हम कंटिन्यू करेंगे, और आपको इसमें वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा।